रात का करीब 1 बज रहा था। शहर के बाहरी इलाके में सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सुमित अपनी टैक्सी लेकर घर लौट रहा था। वह बहुत थका हुआ था और यही सोच रहा था कि जल्दी घर पहुंचकर सो जाऊंगा। अचानक कोहरे से ढकी सड़क के किनारे एक आकृति दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी सफेद धोती कुर्ता पहने हाथ में एक पुराना लकड़ी का संदूक लिए खड़ा था। सुमित ने सोचा, इतनी रात को यहाँ सवारी मिलना मुश्किल है, चलो मदद कर देता हूँ, थोड़े पैसे भी बन जाएंगे। उसने गाड़ी रोकी। बूढ़ा आदमी कुछ बोले बिना पिछली सीट पर बैठ गया। कहाँ जाना है बाबा? सुमित ने आईने में देखते हुए बोला। बूढ़े ने अपनी भारी फटी हुई आवाज में कहा, शमशान घाट, पुराने बरगद वाले रास्ते पर। सुमित को थोड़ा अजीब लगा, रात के इस पहर शमशान, पर उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, टैक्सी के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। सुमित को अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सी सिरहन महसूस हुई। उसने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। बाबा, इतनी रात को वहां क्यों? कोई आ गया है क्या? बूढ़ा धीमे से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें सुमित के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, एक बहुत पुरानी यात्रा अधूरी रह गई थी, आज उसे पूरा करना है। संदूक का रहस्य। सुमित ने आईने में देखा कि बूढ़ा अपने उस संदूक को बहुत मजबूती से पकड़े हुए था। उस संदूक से एक अजीब सी सड़न भरी हुई बदबू आ रही थी, जैसे कोई चीज सालों से बंद पड़ी हो। तभी सुमित की नजर आईने के नियर व्यू वाले माइनर पर पड़ी। उसकी चीख निकलते निकलते रुक गई। आईने में पीछे की सीट खाली थी। उसने घबराकर गर्दन घुमाकर पीछे देखा। बूढ़ा वहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और वह सुमित को ही देख रहा था। सुमित ने फिर आईने में देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। बाबा, बस शमशान आने वाला है। पुराना बरगद का पेड़ दिखाई देने लगा। शमशान का लोहे वाला गेट जंग लगा हुआ वो भी दिखाई दे रहा था और डरावना लग रहा था। सुमित ने झटके से ब्रेक मारा। पहुंच गए बाबा, उतरिए। सुमित की आवाज कांप रही थी। बूढ़ा उतरा और उसने संदूक वहीं सीट पर छोड़ दिया। इसे खोलो सुमित, यह तुम्हारे लिए ही है। सुमित ने डरते हुए कहा, नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए, आप ये ले जाइए। लेकिन बूढ़ा अंधेरे में गायब हो चुका था। सुमित को ना जाने क्या सूझी। उसने कांपते हाथों से उस पुराने संदूक का कुंडा खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, उसकी आंखें और रूह दोनों कांप गए। संदूक के अंदर एक पुरानी अखबार की तस्वीर थी। तस्वीर सुमित की टैक्सी की थी, जो पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। यह सब अखबार की हेडलाइन पर लिखा हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी टैक्सी की सीट फटी हुई नहीं थी, बल्कि जली हुई थी। उसने अपने हाथों से देखा, उन पर मांस नहीं था, सिर्फ सूखी हुई हड्डियां थीं। अचानक उसे पीछे से वही भारी आवाज सुनाई दी, चलो सुमित, हमारी अंतिम यात्रा का समय हो गया है। जैसे ही सुमित ने खिड़की से बाहर देखा, उसे अपनी ही लाश पड़ी हुई मलबे के नीचे दिखाई दे रही थी, जो 10 साल पुरानी थी। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, बल्कि वही सवारी थी जिसे सुमित 10 साल पहले उसी रात को लेकर जा रहा था। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा, शमशान के पास एक पुरानी जंग लगी हुई टैक्सी का ढांचा खड़ा हुआ था, जो सालों पहले एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लोग कहते हैं कि आज भी 16 अप्रैल की रात को वहां एक पुरानी टैक्सी चलती हुई दिखाई देती है, जो अपनी अंतिम यात्रा कर रही है।